मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत आज पटना को 521 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए, यहां विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं जिस स्टॉल का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। योजनाओं की जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे और सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ पहुंच चुके हैं। जी राजीव, सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जी, सीएम पहुंच गए हैं और अब पंचायती राज सरकार जो भवन है उसका उद्घाटन करेंगे। यही लाइब्रेरी है उसका भी उद्घाटन करेंगे। ये देखिए, सीएम अब पंचायती सरकार भवन के पास पहुंच गए हैं। पंचायत राज विभाग द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं उसको देख रहे हैं, डीएम से जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या यहाँ सुविधा है और क्या क्या सुविधा हमको देनी चाहिए, वो चीज देख रहे हैं। और सीएम लगातार प्रगति यात्रा पे जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण और ये देखिए, स्टॉल पे गए हैं, पंचायती राज विभाग द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं उस पे गए हैं और वहां जानकारी ले रहे हैं कि इस पंचायत भवन में क्या क्या सुविधा है और कौन कौन सी सुविधा और जोड़ी जा सकती है। देखिए, उनके साथ सीएम सम्राट चौधरी हैं, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी हैं, उसके अलावा एमएलसी जो है जदयू नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र हैं, अधिकारी भी हैं। ये सारे पंचायत सरकार भवन इस खूबसूरती के साथ है तो इससे काफी हो गए हैं और ले रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें प्लस किए जाए। और चूंकि जिस तरह से इस पंचायत सरकार भवन बेढ़ना जो कि बाढ़ अनुमंडल में पड़ता है, बेढ़ना पंचायत के अंतर्गत ये बना है, तो ये देखिए कि मुख्यमंत्री अब पंचायत भवन की तरफ आने लगे हैं और यहाँ की इसका उद्घाटन किए हैं, उन्होंने किया है और इसमें जो सुविधाएं हैं उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की सजग हैं। आप देखिए, पंचायत सरकार भवन के अंदर जा रहे हैं मुख्यमंत्री और अंदर क्या क्या सुविधा है उसको जानने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पंचायत सरकार भवन बना है यहाँ बेढ़ना पंचायत का और मुख्यमंत्री की इन सब पंचायत भवनों को निरीक्षण बहुत करीब से करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जिस अनुरूप बनाना था पंचायत सरकार भवन वो बन रहा है कि नहीं उस अनुरूप, और क्या क्या है इसमें सुविधाएं जो और जोड़ी जा सकती हैं। तो मुख्यमंत्री देखिए अभी अंदर गए हैं और जो हॉल है, जो अधिकारियों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है, जनप्रतिनिधियों के लिए जो जगह बनाई गई है उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री काफी सजग हैं और चूंकि उनका मानना है कि जिस तरह की भवन बनते हैं और जो उनकी कल्पना है उसके अनुरूप ये भवन है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं और निकल करके अब जा रहे हैं नेक्स्ट माने वेलनेस सेंटर की तरफ, जिसका आज उद्घाटन होना है बेढ़ना में, जो बाढ़ अनुमंडल में बना हुआ है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसका वो उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन के बाद ये तरह से मुख्यमंत्री लगातार प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं और आज जिस तरह से पटना जिला को सौगात देने वाले हैं 1500 करोड़ की लागत से 500 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होना है, वो करने वाले हैं। उसके तहत आज बाढ़ अनुमंडल के बेढ़ना पंचायत सरकार भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है। अब वो ये उद्घाटन करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तरफ आ रहे हैं। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, उसके साथ और देखिए अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं सीएम। और ये सीएम के द्वारा जिस तरह से लगातार कोशिश की जाती है कि उसके शुभारंभ हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी अब आगे बढ़ रहे हैं। सभी ग्रामीण मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अब अंदर गए हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। आप लोग गलती करते हैं जब आप तो ये देखिए मुख्यमंत्री अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर गए हुए हैं और वो अंदर क्या क्या सुविधा है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री बहुत सारे शिलान्यास उद्घाटन करते हैं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री कम हुए हैं जो कि क्या हुआ राजू राजू छाया छाया में आइए, छाया में आइए। अरे धूप में कहाँ ले जा रहे हैं? इधर साइड में चलिए ना, इधर साइड में जाके करिए और धूप में कर रहे हैं। जा नहीं रहे, चलिए वो पीआरडी में चलिए अंदर। तो आज पटना को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें जहां सीएम नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। कुल 521 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात आज सीएम नीतीश कुमार देंगे और लगातार प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में जाकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। बड़ा दिन आज पटना वासियों के लिए, जहां सीएम नीतीश कुमार योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं और लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए हैं और उन स्टॉलों पर पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। जी राजीव, बताइए। देखिए, अब मुख्यमंत्री हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करने के बाद अब जो विभाग द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं उसका मुआयना कर रहे हैं। जो विभाग का स्टॉल है अभी वहाँ पे खड़े हैं, उनके साथ विजय चौधरी भी हैं, उनके साथ जल प्रसारण मंत्री विजय चौधरी हैं, उनके साथ नीरज कुमार बनर्जी के और सभी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी साथ में उनके साथ अधिकारी सभी अधिकारी भी हैं। अब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्टॉल पे खड़े हैं मुख्यमंत्री और यहाँ पे जो जिला में जलवायु परिवर्तन के जो काम किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अब कृषि एवं प्रदर्शन संसाधन विभाग के स्टॉल पे आए हैं मुख्यमंत्री और यहाँ पे वो विभिन्न योजनाओं का जानकारी ले रहे हैं। अब ग्रामीण विकास के स्टॉल पे पहुंचे मुख्यमंत्री और यहाँ पे ग्रामीण विकास का स्टॉल जो है वो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह का कार्य जिले में किया जा रहा है। अब इसमें जनसंपर्क विभाग के स्टॉल पे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा वो बुकलेट देखे जा रहे हैं कि जो सूचना जनसंपर्क विभाग जो है विभिन्न लोगों को बांटती है और बांट रही है उसकी जानकारी दे रहे हैं। अब समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री अब समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे विभिन्न जानकारी ले रहे हैं। तो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है जिलावार उसकी जानकारी ले रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। अब यहाँ से निकले हैं, अब जीविका ये देखिए चेक दिया जा रहा है समाज कल्याण विभाग के द्वारा लाभुकों को। मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि गई है, ICICI बैंक का चेक है और यह 1 लाख का है और इसके बाद जो समाज कल्याण विभाग का अन्य चेक है वो भी है। तो जीविका दीदी के स्टॉल पे पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री, अब ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जीविका दीदियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और देखिए ये जीविका दीदी गीत संगीत के द्वारा उनका स्वागत कर रही है। जीविका दीदी कितनी उत्साहित है जीविका दीदी, ये देखिए। और जीविका दीदी को लेकर के अनुसरण पूरे देश में किया जा रहा है, आजीविका के नाम से, अन्य नाम से, लेकिन जीविका दीदी का जो कॉन्सेप्ट था वो मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया था पहले पूरे देश में।
आज जीविका दीदी जिस तरह से सशक्त हो रही हैं, जिस तरह से मजबूत हो रही हैं, यह सामने दिखाई दे रहा है। तो अब मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से बात कर रहे हैं, उनसे बहुत सारे संवाद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जीविका दीदी उनको अपनी समस्याएं बताएं। और समस्याएं हालांकि जो चाहते हैं, कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री की जीविका दीदी की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी योजना चल रही है उनके लिए और कौन कौन से राशि उपलब्ध कराए गए हैं और कितनी राशि की जरूरत है जीविका दीदियों को और अपने उद्योग को बढ़ाने में अब कितनी जरूरत है। बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री नजदीक से देखना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री काफी उत्साहित रहते हैं जीविका दीदी को लेकर के, और जो उनका कॉन्सेप्ट है कि जीविका दीदी अगर एक महिला सशक्त होगी तो एक पूरा परिवार जो है सशक्त होगा, यानी कि एक जीविका दीदी और उसके साथ जुड़े हुए 4 लोग, यानी कि 4 लोगों का परिवार जो है वो मजबूत होगा। और 4 लोगों का परिवार जब मजबूत होगा तो घर समाज मजबूत होगा, घर समाज मजबूत होगा तो प्रखंड मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। तो ये मुख्यमंत्री और काफी देर से मुख्यमंत्री महिलाओं के बीच, जीविका दीदियों के बीच संवाद कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बहुत करीब से वो चीजों को देख रहे हैं। जीविका दीदी के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है, जैसे मखाना लड्डू या फिर अन्य चीज जो हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जीविका दीदियों को सुविधा के लिए हब प्रखंड स्तर पर जीविका एलपीजी गैस वितरण केंद्र हुआ, माने जो सुविधा मिल रही है बिहार सरकार के द्वारा, वो सारी चीजें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। और मुख्यमंत्री लगातार देखिए कितना गंभीर है, मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जीविका दीदियों से बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो जानकारी लेना चाह रहे हैं कि उनके लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उसको जमीन पर उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके साथ सारे अधिकारी हैं, सारे अधिकारी देखिए अब जीविका दीदी ने उन्हें एक पोर्ट्रेट भी गिफ्ट किया है, हाथ का बना हुआ वो दिया है। अब मुख्यमंत्री वहां से जीविका दीदियों के बाद वो अन्य जीविका दीदी जो है, चूंकि लंबा स्टॉल है और हर एक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और देखिए अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एनर्जी चैंपियंस को ई साइकिल का वितरण करेंगे। और ये देखिए ई साइकिल के जरिए जीविका दीदी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचने के लिए निकलेंगी। और ये जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये चाबी देखिए फीता काट करके इनको साइकिल दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस योजना का उद्घाटन उन्होंने किया है। और देखिए जीविका दीदियों से वो बात भी कर रहे हैं और ये देखिए उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए जीविका दीदी का जो मछली पालन केंद्र है वो समर्पित करना है। ये जोड़ा तालाब जो बनाया गया है उसमें वो मछली दे करके वितरित करेंगे और ये जीविका दीदी को समर्पित करेंगे। ये देखिए गीत के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है और मुख्यमंत्री के अपने आप में बहुत सारी चीजें गंभीरता से पूर्वक देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि ये देखिए मुख्यमंत्री कितने खुश हैं कि जो योजना वो दे रहे हैं सरकार के तरफ से उसको जमीन पर उतरता देख रहे हैं तो काफी खुश है। अब देखिए तालाब जो जोड़ा तालाब यहाँ है बेढ़ना पंचायत के अंतर्गत, उस तालाब को देख रहे हैं और इसको विकसित किया गया है जीविका दीदियों के लिए। हमारे साथ विजय चौधरी हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। आज का दिन अब बाढ़ के लिए बेढ़ना गांव के लिए ये तो ऐतिहासिक दिन हो गया ना। आज देखिए कि बेढ़ना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी सूरत कितनी बदल चुकी है। आज इस गांव में कहीं बाहर के लोग आएगा तो पहचानेगा नहीं कि वही बेढ़ना है। और मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यक्रमों की खासियत ही यही है कि किसी भी इलाके की सूरत बदल देते हैं, जो वहाँ के रहने वाले भी पुराने लोग पहचान नहीं पाते। आज पटना जरूर मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस तरफ ही और ये जो तालाब है अब ये समर्पित करेंगे जीविका दीदियों को, वो देखिए। और इसकी तैयारी अब हो गई है। अब मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, देखिए कितनी जानकारी ले रहे हैं, करीब से जानकारी ले रहे हैं, तालाब के बारे में जानना चाह रहे हैं। और ये उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, एमएलसी नीरज कुमार हैं। ये देखिए कि किस तरह से
मछलियों को अब इस तालाब में डाला जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये अपने आप में एक देखिए अनोखा पहल है। ये देखिए मुख्यमंत्री ने मछली समर्पित किया है तालाब को, और तालाब में मछली जाने के बाद इसका मत्स्य पालन होगा और ये जीविका दीदियों को दिया जाएगा। आगे नहीं। और देखिए कि मुख्यमंत्री कितना सजग हैं और कितना जागरूक हैं और यह चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें और किया जा सकता है। देखिए जिस तरह से वो देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं और तालाब के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो पोखर जिस तरह से अन्य जिला के अन्य क्षेत्र में, देखिए कितना, ये देखिए मुख्यमंत्री बता रहे हैं जिलाधिकारी को कि इसको कैसे और डेवलप करिए भाई, इससे नहीं काम चलेगा। ठीक है कि ये जीविका दीदी को समर्पित कर दिया गया, अब जीविका दीदी इसको आगे जो करना होगा करेंगे, लेकिन सरकार के तरफ से इसका जो किनारा है उसको ठीक करिए। क्योंकि जिस तरह से अन्य जिलों में, अभी कल हम लोग राजगीर पास एक नानंद गांव था, वहां गए थे, तो जिस तरह से जीर्णोद्धार किया गया था, विकसित किया गया था, सजाया गया था, देखने को मिला। चाहते हैं कि यहाँ भी वो चीज देखने को मिले। और देखिए मुख्यमंत्री अब यहाँ से अन्य योजनाओं घाट में जा रहे हैं और बदल के में कहा जा सकता है कि जो ये सुविधा है सभी करते हैं, लेकिन जो सही वो और अब मुख्यमंत्री पहुंच गए यहाँ पे अपशिष्ट इकाई, क्योंकि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का जाता है, जो वेस्ट सामान जो है घर लोग फेंकते हैं और है, लेकिन क्या है कि एक क्या है या एक मैनेजमेंट की जो अपशिष्ट हो, गीला कचरा हो, सूखा कचरा हो, उसको रिसाइकिल करके खाद बनाना, अन्य पदार्थ बनाना, ये इसमें होगा। तो कहा जा सकता है ये मुख्यमंत्री का एसओपी रहा है कि विकास कैसे हो और कहाँ हो और का सही माप हो। सबसे बड़ी बात है कि मापदंड होना चाहिए। और ये देखिए कि कचरा से कंचन, गीला कचरा, सूखा कचरा, और उससे देखिए ये बनाया गया है स्वागत का, इस तरह से कागज वगैरह जो भी वेस्टेज सामान होते हैं घर के, उससे बना। ये देखिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। क्लिक और स्नैप एंड प्लीज टू द 4 तो देखिए इस तरह से अब मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं पुष्करण इकाई का उद्घाटन करने के बाद। चूंकि यहाँ जो कचरा है उस कचरे का को रिसाइकिल करके खाद बनाया जाएगा, अन्य पदार्थ बनाए जाएंगे, वो करके अब मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और यहाँ के बाद वो अब अन्य स्थल पे जाएंगे। हालांकि अभी वो निकल रहे हैं और देखिए अपने लोगों से बात कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र ज्ञानू जो हैं यहाँ के स्थानीय विधायक है, उनको पकड़ करके उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का एसओपी रहा है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं और प्रगति यात्रा के दौरान चूंकि स्थानीय विधायक और सांसद और एमएलसी भी यहाँ मौजूद रहना है, तो वो ये कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये बेढ़ना का कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। यहाँ के बाद वो दनियावा जाएंगे। दनियावा जाने से पहले बेढ़ना बाढ़ में एक मंदिर है, वो उस मंदिर को भी जाएंगे, क्योंकि मंदिर से मुख्यमंत्री का जुड़ाव रहा है, तो वो वहाँ जाएंगे। और देखिए उनका स्वागत गीत अभी भी जीविका दीदियों द्वारा गाया जा रहा है, लगातार गाया जा रहा है। ये उनके उत्साह को प्रदर्शित करता है और जीविका दीदी जिस तरह से आगे हुई हैं वो मुख्यमंत्री की देन कही जाती है। और मुख्यमंत्री ने ही जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट लिया था। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अब अगले कार्यक्रम की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ से वो एक है वहाँ वो दनियावा जाएंगे। दनियावा जो है नेर का शेरपुर, वहाँ पे वो तरह से पटना में जो मैरिन ड्राइव बनाया गया है, गंगा पाथवे बनाया गया है, उसका विस्तार तो होना है, उसको भी निरीक्षण करके हरी झंडी। तो कहा जा सकता है कि यहाँ से निकल गए हैं। आगे का कार्यक्रम जो है अगले स्थान पे है और ये जीविका दीदी को हाथ हिला करके कर रहे हैं। और देखिए जीविका दीदी भी हाथ हिला करके उनका स्वागत कर
तो और इतनी खुशी का ये सबसे बड़ी बात है। और उनके खुशी के मैंने चेहरे की जो मुस्कान बताती है कि जीविका दीदी के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत किया है और उसका ये सामने जो है प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा, जीविका दीदियों के द्वारा किया रहा है। तो आज ये कार्यक्रम जो बेढ़ना पंचायत में जो विकास प्रगति यात्रा का कार्यक्रम था वो समाप्त होने की ओर है और अब यहाँ के बाद मुख्यमंत्री एक मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाकर के वहाँ के विकास कार्यों को देखेंगे। उसके अलावा वहाँ से वो दनियावा जाएंगे, दनियावा में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना है और स्टॉल भी है, उसको निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो मनेर के शेरपुर जाएंगे। शेरपुर में जो कि गंगा पाथवे बना है जिसको मैरीन ड्राइव कहा जा रहा है का, उसका विस्तारीकरण होना है कोइलवर तक। तो गंगा तट के होते हुए सोन नदी के तट से होते हुए कोइलवर तक जो विस्तार होना है वो होना है। तो मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकल गए हैं। रश्मि बिल्कुल राजीव, और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। जीविका दीदियों ने गीत के माध्यम से मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया और अब सीएम अगले कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो आज कई सारे कार्यक्रम होने हैं। सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत लगातार जिले को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं और आज बड़ा दिन है पटना के लिए, पटना वासियों के लिए।